25 साल के अंदर केवल एक प्रयास रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ये कहूँगा केवल एक प्रयास रहा, उपलब्धि कुछ नहीं रही। उपलब्धि अगर हम मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि यात्रा समाप्त हो के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, उन्होंने यातनाएं सही, कठिनाई झेली, परिवारों से दूर हो गए और बहुत से महान स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हो पाए। नमस्कार, प्रेस के सभी बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का जो विषय है, जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ, वो विषय है महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत नमन। के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, उन्होंने यातनाएं सही, कठिनाई झेली, परिवारों से दूर हो गए और बहुत से महान स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हो पाए। इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र हूँ। मेरे दादाजी दिल्ली के फ्रीडम फाइटर थे, उनकी 50वीं पुण्यतिथि इस वर्ष है और इस अवसर पर हमने एक मुहिम आरंभ की, होमेज टू फ्रीडम फाइटर्स। हम सोशल मीडिया के माध्यम से व कई एक्टिविटीज़, अभी छोटी एक्टिविटीज़ पिछले साल हमने शुरू की। हमारा प्रयास है कि निरंतर इन गतिविधियों के माध्यम से महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनके जीवन में क्या सपने थे, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद किस भारत की कल्पना की थी, मजदूरों के बारे में उन्होंने क्या सपना देखा था, देश के युवाओं के बारे में उन्होंने क्या सपना देखा था, गवर्नेंस के ऊपर उनकी क्या राय थी। बहुत सी बातें उन्होंने सोची थी भारत के लिए और उस सपने को पूरा करना, उस सपनों को याद रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं और इस मुहिम में हम अपने कार्यक्रम भविष्य में जारी रखेंगे। भविष्य में हम आपको सूचित करेंगे कि अगला कार्यक्रम हम किस विषय पर, किस तरह से, क्या संदेश देने के लिए करना चाहते हैं। जय हिंद। आपके सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो भाग है वो उसका 25 साल अभी पूरा हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस 25 साल में क्या उपलब्धि रही और आगे क्या इरादा है अचीवमेंट का? जी, 25 साल की अगर आप बात करें तो प्रेरणा, मैं ये कहूँगा मेरे दादाजी, केवल एक ही प्रेरणा मेरे जीवन की, जो मैं उनको देखा कभी नहीं, लेकिन उनकी तस्वीर को देखकर मैंने प्रेरणा ली और जो के अंदर केवल एक प्रयास रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ये कहूँगा केवल एक प्रयास रहा, उपलब्धि कुछ नहीं रही। उपलब्धि अगर हम मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि यात्रा समाप्त होता है कि हमारी कोई उपलब्धि तो नहीं, प्रयास निरंतर रहे, क्योंकि चुनौती भरा सफ़र रहा, कोई आसान सफ़र नहीं था। जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस आप कहें कि नॉन पॉलिटिकल एक पृष्ठभूमि है हमारी, एक साधारण परिवार है, और उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमारे जैसे किसी युवा का काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। तो चुनौतियों को फेस किया, यही हम कह सकते हैं उपलब्धि है। और जो भी बन पड़ा, चाहे सोशल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, या कामगारों के लिए, या पॉलिटिकल स्तर पर, निरंतर प्रयास रहा है और प्रयास निरंतर करते रहेंगे, यही बात कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ आज जो भी हम काम कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रेरणा, एक बहुत बड़ी शक्ति जो हमारे साथ है, वो है जननायक श्री राहुल गांधी जी, जिनसे जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी 2012 के आसपास, तो उस समय मैं प्रेरित हुआ था कि शायद मैं कभी राजनीति में आऊँगा। और मेरे जैसे असंख्य युवा, मुझे लगता है कि यही सोचकर आज कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। तो हमारी प्रेरणा श्री राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी जिंदाबाद। धन्यवाद सर। और कुछ रहेगा पॉलिटिकल? बस प्रयास हमारे जारी रहेंगे, प्रयास निरंतर करते रहेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश रहेगी। सामाजिक स्तर पर भी कुछ प्रयास हैं हमारे, हम समय समय पर मीडिया को बताते हैं। और राजनीतिक स्तर पर एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जो
कार्य हमें दिए जाते हैं हम निरंतर करते रहते हैं। धन्यवाद।